तो राधे राधे। आज हम महाराज जी से ये जानेंगे कि हमारे कर्म सबसे बड़े हैं या फिर हमारे धर्म, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि हमारे धर्म बड़ा है या फिर हमारे कर्म। तो चलिए महाराज जी से सुनते हैं। महाराज जी सबसे बड़ा कर्म है, तो अच्छे कर्म की बात नहीं, कभी कर्म नहीं, सबसे बड़ा धर्म है। धर्म युक्त कर्म है। अगर केवल कर्म है तो कर्म तो सब कोई कर रहा है, लेकिन दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। धर्म युक्त कर्म, क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र प्रतिपादित धर्म युक्त कर्म, ना कि केवल कर्म। धर्म युक्त कर्म ही सबसे बड़ा है। अगर धर्म युक्त कर्म नहीं है तो वो कर्म किसी काम का नहीं, वो दुर्गति कराने वाला बनेगा, जो धर्म से अलग कर्म है। तो महाराज जी ने बताया ना कर्म सबसे बड़ा है ना धर्म, सबसे बड़ा है धर्म युक्त कर्म। जो धर्म के हित में काम करते हैं वो सबसे बड़ा है। तो बहुत लोगों का कहना है कि हम अपने जीवन में सच्ची आस्था और निष्ठा से कार्य करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में छोटी छोटी कठिनाई आती रहती हैं। तो उनके बारे में महाराज जी ने क्या कहा, तो चलिए सुनते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व में पाप कर्म किया है तो उसको कौन भोगेगा। आज खेती जो बोई है अभी काट लो कि 6 महीना लगेगा उस फसल को, लेकिन आज जो खा रही हो वो पूर्व का बोया हुआ है, पूर्व का किया हुआ पाप कर्म तुमको धर्म करने पर भी असफलता और निराशा और अशांति प्रदान करेगा। उसको सहो और धर्म युक्त आचरण करो तो आगे सही हो जाए। हमारे भगवान के ऑफिस में कोई गलत निर्णय नहीं होता, राय से पाई नहीं, जो कर्म किए हो उसी को भोगना पड़ेगा। आप खुद अपने निर्णय को देखिए कि आप ऐसे गलत हो फिर भी सुखी हो, चैन से देख रहे हो, चैन से सुन रहे हो, चैन से पानी पी रहे हो। तो वो मालिक दंड का ऐसा विधान कर देगा कि जबान से पानी भी नहीं पी सकते। तो महाराज जी ने बताया अभी अच्छे कर्म कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन बीते हुए कल में जो तुम बुरे कर्म किए हुए थे उसका परिणाम तुम्हें अभी मिल रहा है, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। अब हम महाराज जी से ये जानेंगे, अगर कोई व्यक्ति कुछ बनने का सोचता है, बनने का लालच रखता है, तो फिर बन क्यों नहीं पाता है। तो उनके बारे में क्या कहा महाराज जी ने, तो चलिए सुनते हैं। हमने अपनी डायरी में लिख रखी थी, जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बड़े बड़े महापुरुषों की बातों को डायरी में अपने लिख लेते तो बार बार रोज पाठ की तरह, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो जैसे तुमने सोच लिया 1000 जन्म भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गारंटी देता हूँ नहीं होगी। अगर सोच लिया कि इसी जन्म में होगी तो हम कहते हैं बहुत बहुत एक जन्म और खसक जाएगा, लेकिन हमारा नियम प्रण वो हमको एक जन्म बहुत मान लो हमसे चूक हो गई तो अगले जन्म में पक्का मनुष्य बनेंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम लंबा क्यों खींचे कि 1000 जन्म हमको मनुष्य शरीर मिलेगा, गारंटी कौन है? कोई गारंटी दे सकता है? पता नहीं नाली का कीड़ा बने, पता नहीं क्या बने क्या न बने। ऐसी बातें नहीं सोचते, पॉजिटिव सोचो, निगेटिव मत सोचो। तो महाराज जी ने बताया कि आपको जैसा बनना है वैसा ही सोचना है और सही सोच रखना है, तो एक दिन आप पक्का बन ही जाओगे। और आप सोच रहे हैं कि नहीं ये चीज़ बनना है और उसके बारे में आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, तो आप कभी नहीं बन पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।